हाँ तो भैया जय गुरुदेव बोल के अपनी आंखें सारे खोलें। ध्यान का समय 15 मिनट का पूरा हो गया है। अभी तो क्या हम लोग बैठे थे, तो आप अगर प्रार्थना करोगे कि मुझे 15 मिनट का ध्यान लगना है तो 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होगा और 15 मिनट में आंखें अपने आप खुल जाएगी। तो आपके 15 मिनट हो गए। यहाँ काफ़ी लोग, पंडाल छोटा पड़ गया इसीलिए लोग पीछे खड़े हो गए, वो ध्यान से वंचित हो गए। लेकिन आप सबके पास मंत्र है। पिछली बार से 1.5 गुना पंडाल किया तो भी छोटा पड़ गया। ये नाथ जी की भाया, नाथ जी का बेला है और आपकी, लेकिन मंत्र आपको मिल गया है तो आप अपने घर पे जाके 15 मिनट ध्यान कर सकते हो। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक योग लगेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर स्वयं अपने अधीन कर अपने साधक को उससे शरीर की परिस्थितियों के मुताबिक ये ध्यान लगता है और अपने आप ही अपने कंट्रोल में आता है। ना तो अपने चाहने से हम रोक सकते हैं, ना हमारे चाहने से हम ऐसा कर सकते हैं। कोई आदमी चाहकर ऐसी कोई ऐसी अयोग्य क्रिया नहीं कर सकता, ना ऐसे उसमें अंतर्भाव होते हैं। ये तो अपने आप होता है। ये ईश्वर की कृपा है कि मातृ शक्ति कुंडलिनी, जिसको लक्ष्मी देवी सीता पार्वती के रूप में हम पूजते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। जब वो मातृ शक्ति चेतन होती है तो अपने बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, तो अपने आप उसका शरीर वाइब्रेशन करता है और उसको ठीक करता है और फिर भगवान की तरफ आगे लेके जाता है। जब तक रोग होगा तो हम ईश्वर को नहीं मिल सकते। तो मैं पिछले 17 सालों से इसी गुरुदेव से जुड़ा हूँ। मुझे कुछ मिला, मुझे कुछ आनंद आया और मैंने लाखों लोगों को जोड़ा, उनको भी कुछ मिला। डंका और परचम लहरा रहा हूं तो कुछ न कुछ तो है। पूरी दुनिया सोचने को मजबूर है कि गुरुदेव के मंत्र में ऐसी क्या ताकत है नातों की ऐसी क्या ताकत है कि उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो मैं अभी आपको दर्शन की जानकारी के लिए मेरे अजीज मित्र श्री कुलदीप रत्नों को निवेदन करूंगा कि आप विस्तृत रूप में और मोटे मोटे तौर पे 10-15 मिनट आधे घंटे तक इनको दर्शन की जानकारी दे। उसके बाद आप सब लोगों को वारी वारी आपको गुरुदेव की फोटो को, आज गुरु पूर्णिमा है, दर्शन करके और जो भी पुष्प अर्जित करके फिर आप अपनी प्रसादी की तरफ रवाना होना है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग आए वो सबको प्रसादी लेनी है, मेरा ये वादा है। और हर साल मैं आपको ऐसे ही निमंत्रण देता हूँ। अरे नहीं गुरु तो मैं अपने मित्र कुलदीप रत्नों को निवेदन करूं कि वो दर्शन की जानकारी जो यहाँ पधारे हुए हैं गुरुदेव के बारे में वो जानकारी दे। ये बहुत ही अच्छे वक्ता है हमारे गुरुदेव के महामिशन के और अपने जीवन का बहुत बलिदान दिया गुरुदेव के मिशन को आगे लाने के लिए। ये भी एक क्रांतिकारी होता है जो आपके सामने, उनके ये परिचय का मोहताज नहीं, पूरा एवीएस के इनको जानता है कि कुलदीप रत्न कौन है। काजलवास के इस पवित्र धरा पर पधारे हुए सभी देवियों, सज्जनों, बच्चों को मेरा नमन। अभी आपने परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक का जो वीडियो देखा और उसके बाद मंत्र दीक्षा हुई। आप में से काफ़ी लोगों ने ध्यान भी लगाया। ध्यान में जो अनुभव हुआ मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। आपके जिन लोगों को ध्यान नहीं लगा हो या जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे साथ में किसी बैठे किसी व्यक्ति को इतना ज़बरदस्त ध्यान कैसे हो रहा है, ये आवाज़ें क्यों आ रही है, शरीर क्यों हिल रहा है, तो ऐसे कुछ जो आपके मन में प्रश्न हो उनका थोड़ा मैं जवाब दे दूं। एक निवेदन है कि कृपया ये पंक्तिबद्ध होके आए या दर्शन के लिए। बहुत बड़ा मेला है, आप दर्शन की जानकारी देते रहो, सुनते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। अभी जो ध्यान में कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत जोरदार योगिक क्रियाएं हो रही थी। ये योगिक क्रियाएं शरीर में योगिक मूवमेंट थे, कुछ की जोर जोर से आवाजें थी, कुछ के रोने की, कुछ के हंसने की, अलग अलग किसी को प्राणायाम हो रहा था। ये सब जो आपने देखा इसका कारण क्या है और इसका नाथ दर्शन से क्या संबंध है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, हम आज काजलवास इस धाम पर एकत्र हुए हैं। यहाँ
नाथ योगियों की जीवित समाधि है, नाथ योगियों की ये तपोभूमि है, नाथ योगियों की ये ध्यान की साधना की ये भूमि रही है। आपने ये सब सुना होगा कि पुराने जमाने में आध्यात्मिक साधना करने के लिए योगी जो होते थे वो एकांत में चले जाते थे, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर, या कहीं गुफा में, या कमरा बंद करके, और उसके बाद वो साधना करते थे। अक्सर हमने सुना है कि हिमालय में चले जाते थे, ठंड में रहते थे। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जब एकनिष्ठ होके योगी को साधना करनी है और उस साधना से जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस साधना करते समय जो शरीर में विभिन्न योगिक क्रियाएं होती हैं, जो आवाजें आती है, फोटो वगैरह चीजें आश्रम करना है और कोई भी सहयोग करना चाहे इन प्रोग्राम बारे में आश्रम करने उठे कार्यकर्ता दो बात करता तो उस साधना के लिए और उस आम जनता से दूरी बनाकर एकनिष्ठ होकर साधना करते हुए, और आम जनता को किसी तरह की, जिसको कहते हैं कि हम डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई बाधा उसके सांसारिक जीवन में नहीं आए, इसलिए वो एकांत में जाकर साधना करते आए हैं। एक सूचना है, आप में से जो भी आए हैं यहाँ पर साधक और भक्तगण, उनके लिए ये जो ध्यान केंद्र बना है, आश्रम बना है, उसके पास तस्वीर, गुरुदेव की फोटो वगैरह लेना चाहें और जो भी सहयोग करना चाहें वो वहाँ पर संपर्क कर लें। आश्रम के बाद गुरुदेव की फोटो वगैरह मिल रही है। तो मैं बता रहा था कि जो हम देख रहे हैं यहाँ नाथ योगियों की 11 समाधि बनी है। नाथ योगियों ने अंदर, हमने धूना भी देखा है, हिंगलाज माता की जो मूर्ति है वहाँ पर साधना पता नहीं कितने वर्षों तक नाथ योगी करते आए। ये जो हिंगलाज माता है, या हम जिसे दुर्गा के रूप में पूजते हैं, या लक्ष्मी पूजते हैं, सरस्वती पूजते हैं, पार्वती पूजते हैं, वो हमारा एक, जिसको हम कहेंगे कि स्थूल स्वरूप, हमने उस शक्ति का, इस जगत की मां का रूप दिया है, लेकिन उसका एक सूक्ष्म स्वरूप भी है। वो सूक्ष्म स्वरूप है मनुष्य जीवन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले हिस्से में कुंडलिनी शक्ति, एक प्रकाश के पुंज के रूप में वो शक्ति विद्यमान रहती है। यह प्रकाश की जो शक्ति है, यह कुंडलिनी जो शक्ति है, इसी ने इस पूरे जगत की रचना की है, जगत को जन्म दिया है। और इस जगत का जो पिता है परमात्मा, हम उसे विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, वो परमात्मा हमारे मनुष्य शरीर में, हमारे मस्तक के सबसे ऊपरी हिस्से में वहां विराजमान है, जिसे सहस्रार कहते हैं, 1000 पंखुड़ियों का कमल। तो वो सहस्र कमल, सहस्रार, वो हमारे सर के ऊपर है, और कुंडलिनी हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में है। योगियों की जो साधना होती थी, नाथ योगियों की, उसमें अभी तक किसी को ये आज्ञा नहीं थी कि आप अपने किसी एक या दो मुख्य शिष्य के अलावा अपनी वो शक्ति आगे आप ट्रांसफर करो या किसी और को दो। तो होता ये था कि वो योगी साधना करते थे, और साधना में उनको अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के चले जाने के बाद गुरु का पद मिलता था, और वो उस गुरु पद के अनुसार अपने योग्य शिष्य का इंतजार करते थे। योग्य शिष्य की साधना से प्रसन्न होके वो चले जाते थे, तो वो अगले जो किसी एक शिष्य को गुरु का पद देते थे, और इस तरह से एक गुरु से एक शिष्य, फिर एक गुरु से एक शिष्य, ये परंपरा पता नहीं हजारों सालों से चलती आई है। नाथ पंथ की आप जैसे जानते होंगे कि मच्छिंद्र नाथ जी से ये परंपरा शुरू हुई, और उनके शिष्य हुए गोरखनाथ जी। गोरखनाथ के नाम पे आगे बहुत सारे और भी गोरखनाथ आए हैं, कलयुग में भी आए हैं, लेकिन ये सतयुग से चला आ रहा है। और उस समय से जो नाथ पंथ की परंपरा चलती आई, उस नाथ पंथ की परंपरा में ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु अपनी शक्ति शिष्य को देता है, शिष्य आगे अपने किसी योग्यतम शिष्य को देता आया। लेकिन अब जो समय आया है वो है युग का संधि काल। इस युग में कलयुग समाप्त होके सतयुग शुरू करने का युग है, और इसमें जो विनाश है
वो विनाश भौतिक जगत में होगा, वो हम देख भी रहे हैं, शुरू हो गया है और आगे बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो विनाश है वो है अंधकार का विनाश, और वो अंधकार है मानव मन में। आज हम जानते हैं हमारे जीवन में जिस तरह का अंधकार मनुष्य के जीवन में आ चुका है, और जितना हम देखते हैं कि पाप बढ़ गया है, वो अंदर का अंधकार कैसे दूर होगा? तो वो अंदर का अंधकार इसी साधना से दूर होगा। हाँ बोलो। हेलो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बुक स्टॉल लगा हुआ है आश्रम के बाहर, ध्यान केंद्र के बाहर, किसी को फोटो वगैरह सामग्री चाहिए गुरुदेव की सीडी वगैरह, तो आप लेके जाइए, और कोई बीमार हो तो उनको बताइए। और कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को लेकर सहायता देना चाहता है इसका तो आप वहाँ पर दे सकते हो। वहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं जिनके पास यहाँ के हिसाब है, तो आप अपनी इच्छा से, किसी के ऊपर कोई नहीं है, कोई भी अपनी इच्छा से कोई सहायता देना चाहता है तो दे सकता है, अजय तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाजी बाजार का भंडारा भरा हुआ है। जय नाजी महाराज। आज के इस कलयुग में एक संधि काल से हम गुजर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को बाबा श्री गंगानाथ जी योगी ने अपने पास बुलाकर जो शक्ति दी और फिर आदेश यह दिया, और फिर नाथ योगियों ने, गुरुदेव ने कहा कि मच्छिंद्र नाथ जी से लेके जो भी अमरनाथ हुए हैं उन सब का मुझे समय समय पर आदेश मिलता रहा है। और ये आदेश था कि तुम ये जो हमारी संचित पूंजी है, हजारों वर्षों के योगियों की, ऋषियों की, अवतारों की जो संचित पूंजी है अध्यात्म की, ईश्वर की ऊर्जा की, ईश्वर की शक्ति की, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अब तुम अपनी आवाज के द्वारा पूरी मानवता में बांटो। गुरुदेव ने जो साधना की उससे गुरुदेव के जो शरीर में बदलाव आया, उस बदलाव का नतीजा है कि गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान होता है, किसी और हम सिद्ध पुरुष की तस्वीर से करेंगे नहीं होगा। गुरुदेव के शरीर में बदलाव आया तो गुरुदेव की तस्वीर से होगा। गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र सुनेंगे तो उनकी आवाज से वो बदलाव आया है। आप अगर जाके किसी को मंत्र बताएंगे तो फायदा नहीं होगा। आपको मंत्र सुनाना है किसी को भी तो गुरुदेव की रिकॉर्डिंग करो, वीडियो सुनवाओ, ऑडियो से गुरुदेव की आवाज में सुनवाओ, गुरुदेव की आवाज और गुरुदेव की तस्वीर। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये एक तरह से आप समझिए कि असंख्य हमारे जो योगी ऋषि रहे और उन्होंने जो साधना की और साधना से जो अपना तपोबल एकत्र किया, वो एकत्र होते होते पता नहीं कितना हो गया कि आज करोड़ों लोगों को सिर्फ वीडियो देखते ही, आपने अभी देखा इस तरह से योग हो रहा है, ईश्वर की चेतना जाग रही है, और वो चेतना आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को अपने नियंत्रण में करती है। आज तक ऐसा सुना नहीं गया। हमने साइंस में देखा है रोबोट बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां ना मन है ना बुद्धि है, वो एक प्रोग्रामिंग होती है, उससे काम करता है। तो फिर यहां कैसे मनुष्य को रोबोट बनाया जा रहा है? ये कौन सी साइंस है? इस पे वैज्ञानिकों के लिए शोध करने की जरूरत है। ये जो शक्ति है, ये शक्ति है ईश्वर की शक्ति। ईश्वर की शक्ति हम सबके अंदर है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, लेकिन हम पवित्र स्थानों पे, पवित्र लोगों के पास, साधना करने वाले तपस्वियों के पास इसलिए जाते हैं कि उनकी जो शक्ति होती है, उसका जो वातावरण होता है, उसमें जाने से हमारे कर्मों के, कुछ पापों का कुछ असर कम होता है और हमें एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम अपने जीवन में आगे और अच्छा काम करने के लिए ताकत प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सब यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। वो सब साधना है हमारे मन को साफ करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए। लेकिन जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाली परमात्मा की शक्ति है, वह शक्ति हमारे भीतर है। वह शक्ति सोई हुई रहती है, वह शक्ति जागती है एक परम सिद्ध गुरु के आशीर्वाद से। और आज तक ऐसा होता आया, लेकिन वो उनको आदेश नहीं होता था कि आप ज्यादा लोगों को बांटेंगे, आप सिर्फ एक अपने शिष्य को ही दें। लेकिन अब समय आ गया कि जिसको हम कहते हैं कि कलयुग की जब पराकाष्ठा हो गई थी, तब गुरुदेव को आदेश हुआ कि अब आपको इसको पूरी मानवता में बांटना है। और गुरुदेव की आवाज से जो मंत्र आपने सुना, इसको आपको मन ही मन जपना है। इसको आपको बोलना नहीं है, होड़-जीभ नहीं हिलाना है। आप अपना काम कीजिए, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 24 घंटे आप इस मंत्र को मन ही मन में जपते रहो। ध्यान, जैसे अभी आपने देखा
सुबह आप कर सकते हैं, शाम को आप कर सकते हैं। ध्यान में जो अलग अलग अनुभव हैं, कुछ लोगों को ध्यान में कुछ भी योगिक क्रिया नहीं होगी, कुछ को हल्की फुल्की योगिक क्रिया होगी, कुछ को इतनी ज्यादा होगी कि वो, अब जैसे अभी आपने देखा कि 100 मीटर दूर भी खड़ा आदमी हो तो उसको आवाजें सुनाई देती है, उसको तेज सांस चल रही होती है, वो सब सुनाई देती है। ये सब होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। हम अपने जीवन में और पता नहीं पिछले जन्मों का कितनों कर्मों का बोझ हम लेके चल रहे हैं, और उसके कारण शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति जैसे ही जागृत होती है वो ऊपर उठती है। हमारे शरीर में एक नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से वो ऊपर उठती है। लेकिन हमारे कर्मों के बोझ के कारण वो सुषुम्ना नाड़ी में, जैसे हमारे आप समझिए कि पाइपलाइन में ब्लॉक आता है, वैसे उसमें ब्लॉक आ जाता है। उस ब्लॉक को साफ करने के लिए वो हमें योग करवाती है। और हमारा मन है वो हम इतना जीवन में जीते हैं, दुख में जीते हैं, गुस्से में जीते हैं, कई चीज़ों को हम दबा देते हैं। जोर से रोने की इच्छा होती है लेकिन दुनियादारी में हम रो नहीं पाते, हंसने की इच्छा होती है तो हमें शर्म आती है, हंस नहीं पाते। वो सब हमारे मनोभाव दबे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की उस सत्ता के संपर्क में आते हैं और वो ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की ताकत हमें नियंत्रण में लेती है, वो हमें एकदम से स्वतंत्र कर देती है। और हमारे अंदर के जितने दबे हुए मनोभाव हैं, चाहे वो रोने के हैं, चिल्लाने के हैं, गुरुदेव को याद करने के हैं, परमात्मा को याद करने के हैं, वो सब भाव एकदम से खुल जाते हैं। और उसके कारण आपने अभी देखा कि जोर जोर से योग होता है, लोग कोई चिल्ला रहे हैं। ये इसलिए है कि अपने जीवन में इतने दुख सुख परेशानियां सब झेलते हुए हमने बहुत सारे अपने मन में चीजें दबा दी। वो दबा दी, उनको हम अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे मन को वो विकसित कर सकती है और मनोरोगी बना सकती है। और इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मनो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक बैलेंस के लिए आप देखेंगे कि वो ध्यान करता है तो चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, जैसे ही ध्यान खत्म करता है तो एकदम खड़ा हो जाता है, बिल्कुल तैयार, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा था। तो ये सब क्या है? ये सब है अंदर जो बैठा है परमात्मा, जो परम शक्ति है, परम देवी है, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, उस परम शक्ति से जुड़ना है। गुरुदेव के प्रति आप मन में पूरा समर्पण रखिए, मन में प्रार्थना कीजिए, कहीं अपने को जाके लौटने पोटने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंतर मन से झुकना है। अंतर मन में प्रार्थना करो, ध्यान करो, 15 मिनट के लिए ध्यान कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, खाना खाने से पहले। खाना खाने के तुरंत बाद में करेंगे तो पेट भरा हुआ होगा, अच्छे से ध्यान नहीं लगेगा। सुबह आप उठ के अपना पेट साफ करके कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। स्नान कर लिया ठीक है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन मंत्र जाप आप 24 घंटे करो। आप सोते हुए भी मंत्र जाप चालू रखो, नींद में भी मंत्र जाप चलेगा। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि वो मंत्र अपने आप अंदर में कोई बैठा है, हमारे अंदर मन में कोई बैठा है, वो जप रहा है। आपको लगेगा मैं नहीं जप रहा हूं, मंत्र मन कौन जप रहा है? 2 मिनट में। तो ये जो मंत्र का जाप है, ये मंत्र का जाप आपको उस शक्ति से लगातार जोड़े रखेगा, उस शक्ति को ऊर्जा देगा। आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो, 15 मिनट ध्यान करो। योगिक क्रिया कुछ भी होती है उसमें किसी को परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्यों हुआ। आपने सबने देखा, सारा योगिक क्रियाएं हुई और उसके बाद सब आराम से उठ के चले गए। आप ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरुदेव के प्रति पूरा समर्पण रखिए। नशों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, मानसिक परेशानियों से मुक्ति और सांसारिक कष्टों से मुक्ति, ये सब स्वतः होगा। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से और अच्छा जीवन जीजिए। आज ये जो शुरुआत हुई, जो पहली बार आए हैं उनके लिए मन में पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान और मंत्र जाप ये आप लगातार करिए रे। जय गुरुदेव। प्रसादी की व्यवस्था है, इसलिए सबसे निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि भोजन की व्यवस्था में सहयोग करावें। ये अपने डिंगोर से, बानेवाली से, सिजई से पधारे हुए युवा शक्ति जितने भी देख रहे हैं आप, हेलो, एक साथ में सब भोजन के ऊपर ना जाए। ये काजलवास में आप सबका प्रोग्राम है। आप मेरा निवेदन है कि अगर वहाँ भीड़ ज्यादा है तो कुछ देर के लिए टेंट में वापस बैठ जाइए। पहले हमारी माताओं बहनों को उनको भोजन करने दीजिए, प्रसाद लेने दीजिए, क्योंकि भीड़ ज्यादा है और पैर रखने की जगह नहीं है। इसीलिए आप मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप थोड़ी देर पंडाल में पंखे लगे हैं, यहाँ बैठ जाइए। सबके भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ नाथ जी का भंडारा कभी खाली नहीं होने वाला। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सारे कार्यकर्ता मेरे भाइयों, गुरुदेव के नाम की और काजलवास के नाम की टी शर्ट तो पहन ली।
अब उस टी-शर्ट की तो लाज रख दो। आप सारे लोग कहाँ गायब हो गए? सब लोग पंडाल में पहुंचो और सारे लोग इन संतों की सेवा करो और भोजन की जिम्मेवारी जो तुम लोगों ने ली, मैं डिंगोर वाले, खाकू वाले, भानियामाली वाले सारे कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि काजलवास का काम हमारे खुद का काम है, आप हमारी सहायता करें। हमारे वॉलंटियर भी लगे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी लगे, फिर भी भीड़ ज्यादा हो गई है, इसीलिए भोजन की व्यवस्था पर ध्यान दे और शांति बनाए रखे। किसी प्रकार का इस नाथों की नगरी में मुझे अनहोनी नहीं होनी चाहिए, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। और जितने भी लोग हैं जिनको भी गुरुदेव का दर्शन करना है, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, तो गुरुदेव का फोटो पंडाल में लगा हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आप एक क्यू बनाकर आप गुरुदेव का दर्शन कर लें। प्रोग्राम 2 दिन का बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। कोई अगर काजलवास सेवा समिति की तरफ से गलती हो गई हो तो हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। हमारा तो भाव ईश्वर के प्रति संपूर्ण निष्ठा और पूर्ण भक्ति और पूर्ण दायित्व और पूरी जिम्मेवारी के साथ हमने तो अपने पूरे जीवन को जोड़ने का प्रयास किया है। फिर भी मैं मनुष्य हूँ, इसलिए अगर मेरे से कोई गलती होगी है और हमारे कार्यकर्ताओं से कोई गलती हो गई हो या काजलवास सेवा समिति की तरफ से गलती हो गई, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपका छोटा भाई समझकर और नाथों का भगत समझकर मुझे माफ करना और भविष्य में इससे भी सुंदर प्रोग्राम आयोजन अगली गुरु पूर्णिमा को इसी काजलवास में पैर रखने की जगह ना हो, मैं ऐसा प्रोग्राम करूं और पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आकर इन नाथों के चरणों में अपना सिर झुकाए। मेरे अंदर यही सपना है, यही मेरा जुनून है और मैं मरते दम तक अपना सपना पूरा करने का प्रयास करूंगा। जय गुरुदेव।